गरीब ससुराल वाले पहली बार गए कश्मीर। भयंकर गर्मी में गरीब सास बहू मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में जुटी हुई थी। आरती बहू, मैंने चूल्हा सुलगा दिया, अब तू फटाफट से रोटी लगा ले, बीचों बीच में उपले डालते रहना, नहीं तो चूल्हा बुझ जाएगा, बड़े जतन के बाद जला है। जी माँ जी। हे राम, गर्मी के मौसम ने शुरू होते ही तहलका मचाना चालू कर दिया। घर के भीतर घमस भरी है और पेड़ पत्तों के हवा बयार में भी तनिक भी ठंडक नहीं है, लू भरी हवा खानी पड़ रही है। माँ जी, इस टाइम तो भारत में केवल कुल्लू मनाली और कश्मीर, इन दोनों जगह पर ही ठंडक भरा मौसम होगा। अधिकतर लोग इसी टाइम में घूमने फिरने जाते हैं क्योंकि ज्यादा बर्फ भी नहीं पड़ती और गर्मी भी नहीं पड़ती, बीच का मौसम होता है। गरीब आरती अभी बातचीत कर ही रही होती है, तभी उनके घर के ठीक सामने रहने वाले पड़ोस की गाड़ी आ जाती है, धूल उड़ने के चलते सीता उखड़ते हुए। हे भगवान, इनकी कार है कि हाहाकार, इतनी स्पीड में चलाते हैं कि 4 कोस में धूल मिट्टी उड़ती है। तभी गाड़ी के अंदर से घमंडी पड़ोसन सुषमा उतरती है। अरे अरे, क्या हो गया सीता बहना, सवेरे सवेरे काहे कचर कचर कर रही हो? अरे नहीं नहीं जी, आपको नहीं कहा, और कैसा रहा आप लोगों का घूमना फिरना? गरीब सीता के पूछने पर सुषमा खुद पर इतरा कर कहती है, अरे घूमना फिरना तो एकदम फर्स्ट क्लास का रहा। पहले हम कुल्लू मनाली गए, उसके बाद कश्मीर गए थे, सोचा जब आ गए हैं तो कटरा जाकर वैष्णो देवी माता के दर्शन भी कर लेते हैं। कश्मीर बड़ी अच्छी जगह है, अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है। मैं तो कहती हूँ आप भी अपने पूरे परिवार को लेकर कभी घूमने कश्मीर जरूर जाना। कश्मीर जाने का जिक्र छेड़कर सुषमा गरीब सीता के परिवार का मजाक उड़ाकर अपने मकान में चली जाती है। माँ जी, हमारे अमीर पड़ोसियों की किस्मत कितनी अच्छी है ना, हर महीने कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाते ही रहते हैं, और इस बार तो ये कश्मीर भी घूम फिर आए। मेरी बड़ी इच्छा थी कि हमारा परिवार भी कश्मीर घूमने जाए, खासकर कश्मीर में पहलगाम, बड़ी प्यारी जगह है। आरती बहू, किसकी इच्छा नहीं होती कि वो अच्छा खाए पिए पहने ओढ़े और फिर घूमने फिरने जाए, मगर हमारे परिवार में हालात जितने गरीबी भरे हैं, उसमें तेरे देवर पति कितनी मेहनत मजदूरी के बाद 2 टाइम की रोटी कमाकर लाते हैं। हमारा परिवार 2 टाइम की रोटी खाकर पेट भर रहा है, यही बड़ी बात है। ऐसा कहकर दोनों सास बहू अपने दिल को तसल्ली देती हैं। राधे श्याम सीता की 5 संतान थे, जिसमें 3 बेटे 2 बेटी। बच्चों को पढ़ने लिखाने पालने पोसने में उन्होंने पूरी जिंदगानी लगा दी थी। परिवार के अंदर कुल मिलाकर 10 लोग रहते हैं। थोड़े दिनों बाद सीता अपने बीच वाले लड़के वैभव की शादी लक्ष्मी से करवाकर उसे बहू बनाकर ले आती है, तो वहीं सुषमा भी अपने बेटे की शादी करवाती है 2-4 दिन बाद। अच्छा मम्मी जी, हम निकलते हैं, नमस्ते। खूब खुश रहो पाखी बहू, प्रशांत बेटा, अच्छे से कश्मीर घूमना फिरना। वैसे तो पहलगाम में मेरी सगी बहन रहती है, अगर तुम दोनों का जी करे तो वहाँ चले जाना, वरना होटल में ठहर जाना, जैसी तुम्हारी इच्छा करे। बाकी मैंने तुम दोनों के रास्ते के खाने पीने के लिए नमकीन, शक्कर पारे, मछली सब रखवा दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है माँ, हम खा लेंगे, अब आप हमें जाने दीजिए। देखो जरा, बीबी के आगे माँ को भूल गया। मजाक कर रही हूँ, ध्यान से जाना। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्वीट हनीमून। इसके बाद सुषमा के बेटा बहू गाड़ी में बैठकर कश्मीर हनीमून मनाने निकल जाते हैं, तो वहीं 11 लोगों के गरीब ससुराल में ब्याह कराई नई नवेली बहू लक्ष्मी के चेहरे पर उदासी छा जाती है। वह चुपचाप घर के अंदर चली जाती है कि रात के वक्त, लाइए आरती भाभी, मैं रोटी बना देती हूँ। नहीं लक्ष्मी, मैं बना लूंगी, अभी तुम चूल्हे चौके में मत उलझो, देवर जी के साथ जाकर वक्त गुजारो। तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, और वैसे भी बाद में तो तुम्हें ही सबकी सेवा पानी करनी है और रोटी बना कर खिलाना है। जी भाभी। क्या बात है लक्ष्मी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं तुम्हारी इच्छा को समझ सकती हूँ। शादी के बाद हर भारतीय जोड़े के लिए कश्मीर उसका ख्वाबों का स्विट्जरलैंड होता है, जहाँ सब जाना चाहते हैं, पर हमारे बस में नहीं कि तुम्हें और देवर जी को वहाँ भेज सके। तभी वैभव हाथों में पूरे परिवार की टिकट लेकर खुशी खुशी घर में दाखिल होता है। माँ, बाबूजी, बड़ी भाभी, भैया, बच्चों, नीतू, सुनिए सब लोग, आज सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे मालिक ने हमारे पूरे परिवार के लिए कश्मीर की टिकट करवाई है घूमने की। ये सुनते ही ससुराल वालों के निराश हताश चेहरे खुशी से खिल जाते हैं और पारस करिश्मा नाचने लगते हैं। ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, पियो कॉफी ते कावा कावा। करिश्मा दीदी, आपने सुना हमारी फैमिली भी कश्मीर घूमने चल रही है?
हाँ पारस, हम वहाँ चलकर खूब मजा करेंगे। वहाँ पर सेब के बड़े बड़े बगीचे हैं, हम वहाँ से सब तोड़कर लाल लाल मीठे मीठे सेब भी खाएंगे। अच्छा दीदी, फिर तो मैं अपने स्कूल वाला बस्ता लेके चलूंगा और चोरी से उसमें लाल लाल सेब भर लूंगा, और जब हम अपने घर वापस आएंगे तो मैं सबको चिड़ा चिड़ा कर खाऊंगा। नटखट पारस की बात पर पूरा परिवार हंस पड़ता है। तभी बड़ा भाई संतोष पूछता है, वैभव, तेरे मालिक ने हम सभी की कश्मीर की टिकट करवाई, किस खुशी में करवाई है? और वहाँ पर होटल वगैरह में ठहरने और खाने पीने का खर्चा, पानी, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। भैया, दरअसल ये मेरे बॉस की तरफ से मेरी शादी का तोहफा है, जिसमें उन्होंने हमारे पूरे परिवार की टिकट कश्मीर घूमने की करवाई है, और होटल में ठहरने और खाने पीने सब चीज का खर्चा भी वही भरेंगे। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। 2 दिन बाद की टिकट है, तो आप सब लोग जरूरत का सामान तैयार कर लीजिएगा। पूरा गरीब परिवार पैकिंग में लग जाता है। वहीं दोनों देवरानी जेठानी खाने पीने का सामान बनाती हैं। भाभी, मैंने सबके लिए नमक, शक्कर पारे और आलू चावल के पापड़ भी बना लिए हैं। लक्ष्मी, ऐसा करना, एक पैकेट में जलजीरा, नींबू और काला नमक रख लेना। कश्मीर का रास्ता पहाड़ी है तो बच्चों को उल्टी न लग जाए। जी दीदी। लक्ष्मी बहू, तो सच में हमारे परिवार के लिए लक्ष्मी है। तेरे पांव पड़ते ही वैभव की तरक्की हो गई और हम कश्मीर घूमने के लिए जा रहे हैं। सच में माँ जी, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारा पूरा परिवार कश्मीर घूमने जाएगा। लगभग 2 दिन बाद पूरा परिवार ट्रेन से कश्मीर पहुंच जाता है, जहां हरे भरे ऊंचे पहाड़, कटीली घुमावदार पहाड़ियां जो कि सफेद बर्फ से ढके हुए काफी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। भैया भाभी, देखिए कश्मीर में कितनी हरियाली और शांति सुकून भी है। काश कि हमारा घर कश्मीर में होता। नहीं तो कश्मीर की जमीन काफी महंगी है, हमारे बस में नहीं कि हम यहाँ 1 गज जमीन भी खरीद सकें। और वैसे भी इस पहाड़ी इलाकों में जीवन जीना बड़ा कठिन है। बाकी यहाँ के वातावरण में काफी सुख शांति है। पूरा परिवार थकावट की वजह से होटल में चले जाते हैं और सुबह होते ही डल झील घूमने निकलते हैं। देखो सब लोग, इस जिंदा पहाड़ से कितना स्वच्छ, शुद्ध, सफेद झरना बह रहा है ना। चलो ना दादी माँ, दादाजी, मम्मी, चाची चलकर बर्फ वाले पानी में नहाते हैं, बड़ा मजा आएगा। पारस, इस झरने का पानी बहुत ठंडा है, सर्दी लग जाएगी। चलो सब लोग आगे चलते हैं। 11 लोगों का गरीब परिवार डल झील, सोनमर्ग और फिर वैष्णो देवी दर्शन करते हैं। चलिए सब लोग जल्दी जल्दी आइए, अभी पहलगाम घूमना बाकी है। अरे बेटा, पहलगाम कल घूम लेंगे। इतनी सीढ़ियां चढ़कर मुझको तो बड़ी थकावट चढ़ गई है। चलो होटल चलते हैं। पूरा परिवार थके मिजाज के चलते होटल आ जाते हैं और अगले दिन पहलगाम के लिए निकलते हैं। तभी एक आलीशान होटल लेकर दोनों बच्चे खाने की जिद लगाते हैं। मम्मी पापा, चलो ना इस 5 स्टार होटल में खाना खाने चलते हैं, यहाँ कहवा भी मिलता है। हाँ वैभव, शाम आ जाओ, भरपेट खाकर चल पड़ेंगे। वैसे भी सुबह हल्का फुल्का नाश्ता किया है। पहलगाम बर्फीली जगह, कहीं सेहत में गिरावट ना आ जाए। इस तरह 11 लोगों का वो पूरा परिवार खाना खाने के लिए होटल के अंदर चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ पहलगाम में मौजूद 70 हिंदुस्तानी सैलानियों को कुछ आतंकवादी के काफिले घेर लेते हैं और एक एक को मार गिराते हैं। वहां मौजूद एक नया शादीशुदा जोड़ा भी होता है, जिसकी पत्नी की आंखों के सामने उसके पति को गोलियों से छल्ली छल्ली कर देते हैं, जिसके चलते वह सदमे में चली जाती है। कुछ देर में पहलगाम से लेकर कश्मीर के चप्पे चप्पे में हर एक न्यूज चैनल, टीवी और समाचार खबरों में हिंदुस्तानियों की मौत की दहशत भरी खबर छा जाती है। और अब तक की सबसे बड़ी खबर, पहलगाम में निर्दोष हिंदुस्तानियों को कुछ मुस्लिम आतंकवादियों ने गोलियों से भूनकर छलनी कर दिया है। बता दें, ये वारदात अभी हाल ही में पहलगाम में घटी है। ये खबर सुनते ही होटल में खाना खाने के लिए बैठे 11 लोगों के परिवार वालों की रूह थर थर कांप जाती है। सबकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। हे भगवान, कैसे निर्दयी लोग हैं, इतनी बुरी तरीके से मारा है। माँ जी, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन माता रानी की दया से हमारे परिवार को एक खरोच नहीं आई। अगर आज हम वहां मौजूद होते तो शायद हमारी सांसें भी थम चुकी होती। ऐसा कहते हुए आरती अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है। जन्नत की वादी कहलाने वाला कश्मीर हिंदुस्तानियों के खून से लहूलुहान हो जाता है। वही भय और सदमे से भरा पूरा परिवार बाल बाल बचकर कश्मीर से वापसी घर लौट जाते हैं। वो कहावत तो आप सभी ने सुना होगा, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। आहा, अरे ये दाल मखनी तो बड़ी दमदार बनी है और बटर नान के साथ खाने में बड़ा स्वाद लग रहा है। जी, मुझको तो ये मिक्स वेज बड़ी नष्ट लगी और ये चाप की सब्जी तो बिल्कुल चिकन की तरह बनी है।
एकदम चटक मटक। समधी जी ने महंगा हलवाई बुक किया है। आपस में बातचीत करते हुए चटोरे मोटे सास ससुर चबर चबर करके शादी का खाना ठूस रहे थे, तो वहीं दोनों भुक्कड़ नंद पाव भाजी खाने में भिड़ी थी। अरे ओ भैया जी, क्या कंजूसी करके थोड़ा थोड़ा बटर लगा रहे हो? पाव को अच्छी तरह मक्खन में डुबो कर करारा तो करो, तभी तो खाने में मजा आएगा। देख लो भैया, देखने में तो दोनों कितनी पतली दुबली सुकड़ी सी हैं, मगर 10 प्लेट पाव भाजी खा गई। ये लड़के वाले तो बड़े भूखे नंगे किस्म के हैं। बेचारी दुल्हन की किस्मत फूट गई। जहां दूल्हा दुल्हन स्टेज पर फोटो खिंचवा रहे थे, वहीं ससुराल वाले खाने पीने में टूट कर पड़े हुए थे। बैंक्वेट हॉल के सारे बाराती उनको देख रहे थे। हे भगवान, मैं तब से देख रही हूँ ये लोग भर भर कर खाली खाए जा रहे हैं। शादी का आधे से ज्यादा खाना तो यही लोग हड़प गए। हाँ, उस औरत की इस तरह की टिप्पणी सुनकर स्टेज पर खड़ी हुई बहू पाखी मन में कहती है, हे भगवान, मेरे ससुराल वाले तो शादी का खाना देखा नहीं कि एकदम हफ्सियों की तरह हबड़ हबड़ कर खाए जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ये सब लोग जीभ चटाक किस्म के हैं। अपने ससुराल वालों की इतनी खुराक देखकर पाखी, जिसके मन में अभी तक शादी के लड्डू फूट रहे थे, बेचारी का कद्दू की तरह मुंह लटक जाता है। क्या पाखी अपने ससुराल में एडजस्ट कर पाएगी? तो चलिए देखते हैं। जहाँ कुछ देर में ससुराल वाले दुल्हन को लेकर लौट आते हैं, जहाँ स्वागत से पहले ही ससुर एक जोरदार खट्टी डकार मारते हैं। ये भगवान, ये किसकी भैंस खूंटे से खुल गई? अरे कोई ले जाकर बांधो इसको। अरे शोभा जी, तुम गलत समझ रही हो। वो दरअसल भैंस की आवाज नहीं बल्कि मेरी डकार थी। पापा, माँ ने ये मिसाल आपकी खातिर ही दी है। ये सुनकर ससुर धर्मेंद्र चौधरी अपने बाहर लटके पेट के चलते लजा जाते हैं। अरे शोभा जी, शादी का खाना इतना स्वादिष्ट मसालेदार था कि ज्यादा ही खा लिया। अब मेरा पेट भारी भारी सा लग रहा है। मैं तो चला सुस्ताने। ससुर पेट निकले के चलते शर्म से पानी पानी होकर खिसक लेते हैं। आज तो शादी की अच्छी खासी थकावट चढ़ गई है। चलो सब जाकर आराम कर लो। माहिर बेटा, बहू को कमरे में ले जा, वो भी आराम कर लेगी। जी माँ, चलो पाखी। अगले दिन पाखी चूल्हा चढ़ाई की रस्म के लिए किचन में आती है। तभी उसकी माँ लक्ष्मी का फोन आता है। प्रणाम माँ, कैसी हो? खूब खुश रह मेरी बच्ची। मैं तो अच्छी हूँ। मैंने ये कहने के लिए फोन किया था बिटिया कि आज शनिवार है, तो तू अपने ससुराल वालों के लिए खिचड़ी बना लेना। शनिवार को खिचड़ी खाने से ग्रह दूर होता है और स्वास्थ्य के लिए भी खिचड़ी पौष्टिक होता है। जी ठीक है माँ, रखती हूँ, प्रणाम। एक काम करती हूँ, आलू मटर गोभी बीन्स वगैरह डालकर सबके लिए सब्जी वाली स्वादिष्ट खिचड़ी बना लेती हूँ। वैसे भी कल शादी में सब लोगों ने तेल मसाले वाला खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया है। खिचड़ी हल्का रहेगा, जल्दी पच जाएगा। फटाफट से सबके लिए चावल भिगो देती हूँ। एक तरफ बहू पूरे ससुराल के लिए खिचड़ी बना रही होती, तो वहीं डाइनिंग टेबल पर ससुराल वाले अलग ही पुलाव पका रहे थे। आज तो पाकी भाभी के हाथों का टेस्टी चटपटा खाना खाने को मिलेगा। मुझे तो भाभी के हाथों का तीखा चाप की सब्जी चावल खाना है। हाँ, अरे मैं तो भाई आलू दम खाऊंगा। मेरी तो अभी से जीभ लपलपा रही है। थोड़ी ही देर में पाकी बाउल में ढेर सारी खिचड़ी भरकर ले आती है। लो भाई, इंतजार खत्म हुआ, खाना हाजिर हो गया। गर्मा गर्म खिचड़ी हाजिर है। खाने में खिचड़ी देखकर ससुराल वालों के ख्वाबों पर पानी फिर जाता है। तभी दोनों नंद नखरे चालू कर देती हैं। ये क्या पाकी भाभी, आपने बीमार वाली खिचड़ी किसके लिए बनाई है? खुशी, ये कंपलसरी थोड़ी है कि खिचड़ी बीमार लोग खाते हैं, और खिचड़ी हमारा भारतीय भोजन है। मैं हरी सब्जी डालकर बनाई हूँ। आप लोग चक्कर तो देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पूरा ससुराल नाक सिकुड़ कर खिचड़ी खा लेते हैं। सासू माँ, ससुर जी, आप लोग और लीजिए ना। ना बहू, मेरा तो कोटा पूरा हो गया। बहू, मुझको तो कल का अभी ढंग से पचा नहीं है, तो एक प्लेट खिचड़ी में मेरा पेट टंच हो गया। बहू, हमारे घर में सब लोग तेज तीखा मसाले वाला खाना खाने के शौकीन हैं। ये खिचड़ी कोई चाव से नहीं खाते, तो दोबारा मत बनाना। जहां ससुराल वालों को खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी, वहीं पाखी को खास करके खिचड़ी पसंद थी। रात में पति माहिर सफल डेयरी से ढेर सारा चाप और खड़े मसाले खरीद कर लाता है। पाखी, ये लो, और सबके लिए बढ़िया सी चाप की सब्जी बना लो, और हरी मिर्च ज्यादा डालना। वो क्या है ना, हम तीखा जरा तेज खाते हैं। और ये बड़ी इलायची लौंग वगैरह सिलबट्टी पर पीस कर डालना, माँ ने कहा है। अगर माहिर जी, पहले ही गर्मी का मौसम चल रहा है, इतना खड़े मसाले का सेवन सेहत को नुकसान देगा। लेकिन पाखी के समझाने का माहिर के कान पर जूं भी नहीं रेंगता। पाखी गर्मी में पसीना पसीना होकर चाप की सब्जी बनाती है। हे भगवान, ये मसाले वाली सब्जी देखकर मेरा तो मन भर गया। फ्रिज में दिन की थोड़ी खिचड़ी पड़ी है, मैं तो वही खा लूंगी गर्म करके। पूरा ससुराल बड़े चाव से चाप की सब्जी खाते हैं। अगली सुबह सबके पेट में जलन मचने लगती है। तभी देवर पेट पकड़े हुए किचन में आता है। पाकी भाभी, एक गिलास नींबू पानी बना देना।
क्या हुआ देवर जी, पेट क्यों पकड़ा हुआ है? पता नहीं भाभी, सुबह से पेट में जलन और ऐंठन हो रही है। सुबह से भाग मिल्खा भाग की तरह शौचालय में दौड़ रहा हूँ। कोई नहीं, मैं अभी आपके लिए छिलके वाली मूंग दाल की खिचड़ी बना देती हूँ, पेट टनाटन हो जाएगा। खिचड़ी का नाम सुनते ही देवर को 104 डिग्री का बुखार लग जाता है। भाभी प्लीज खिचड़ी मत बनाना, पेट खाली पड़ा है, आप पराठा बनाकर खिला दो। जी बिल्कुल देवर जी। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले खिचड़ी के नाम से इतना क्यों भागते हैं? ऐसे तो दाल गलने से रही, मुझे अलग पैंतरा आजमाना होगा। बहू के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकने लगती है और वो एक पतीले में सब्जी वाली खिचड़ी चढ़ाती है और दूसरी तरफ आटा गूंथ कर खिचड़ी को मिक्सी में पीसकर पराठे बनाकर सबको परोसती है, जिसे खाकर ससुराल वाले। क्या बात है बहू, पराठे तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। किस चीज से बनाए हैं? ससुर जी, आप लोग खा रहे हैं, स्वाद का पता लगाइए। मुझको तो ये मैश पोटैटो के पराठे लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उबले हुए आलू के पराठे का स्वाद अलग होता है। तभी खिचड़ी के पराठे का स्वाद कुछ कुछ सास की पकड़ में आ जाता है। बहु, स्वाद से तो ये चावल के पराठे लग रहे हैं, बड़े चटपटे लग रहे हैं खाने में। यह सुनकर बहू मुस्कुराते हुए कहती है, सासू माँ, आप लोग जिन पराठों का चटकार ले लेकर खा रहे हैं, दरअसल वो खिचड़ी के पराठे हैं। ये सुनकर ससुराल वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अरे बहू, तेरा माथा खराब है क्या? भला खिचड़ी के भी पराठे बनते हैं? घर में सब्जी की कंगाली छा गई थी जो खिचड़ी के पराठे खिलाकर धर्म भ्रष्ट कर डाला। ससुर जी, आप सब लोग हरी सब्जी खाने में इतनी नौटंकी दिखाते हैं, कुड़कुड़ते रहते हैं, इसीलिए मैंने सबको खिचड़ी का पराठा बनाकर खिलाया। अगर मैं अभी आपको नहीं बताती तो आप सब चाव से खाते। शरीर के लिए पौष्टिक खान पान जरूरी होता है। बहू के गला फाड़ कर समझाने पर भी जीभ चटाक ससुराल वालों की बात पल्ले नहीं पड़ती और सब लोग खिचड़ी का पराठा खाना छोड़कर उठ जाते, जिसके चलते पाकी को उनकी फरमाइश का खाना बनाना पड़ता है। इन ससुराल वालों ने मेरी मिट्टी पहाड़ करके रख दी है। तीखा 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 खाना खाने के अलावा इन लोगों को कभी खिचड़ी नहीं भाती है। अरे बहू, सब्जी में हरी मिर्च कुतर कर डालना और अलग से तड़का भी मारना, ठीक है? जी सासू जी। खुंदक खाते हुए पाकी सबको गर्मी में पसीना पसीना होकर खाना बनाकर परोसती है। डेली डेली तीखा खान पान के चलते ससुर की हालत खराब हो जाती है। देखिए जी, आपके परिवार वाले कुछ ज्यादा ही तीखा खाना खाते हैं। मिर्ची वाला खाना खाने से इनको बिल्कुल परहेज करना है और जितना ज्यादा हो सके खिचड़ी का सेवन करवाइए। डॉक्टर के चिताने पर पूरे परिवार को पाकी की बात समझ में आती है और सब बहुत पछताते हैं। साथ ही अब खिचड़ी खाने से परहेज करने वाले ससुराल के सब लोग बिना कोई आपत्ति जताए बहू की बनाई खिचड़ी के पराठे खुशी खुशी खाने लगते हैं। वाकई जुबान पर चखने पर तो ये चटपटे पराठे कहीं से भी खिचड़ी के पराठे नहीं लग रहे हैं। मैं तो और खाऊंगा। मुझको भी कोई हर्ज नहीं, ला दे बहू, खिला दे अपनी खिचड़ी के पराठे।